हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है, थोड़ा अच्छे से बोले तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी शुरुआती के जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं स्टेज 2 में, उसको किस तरह से करवाए जाते हैं और उसमें क्या क्या बेसिक्स आपके देखे जाते हैं। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपकी INS चिल्का में होते हैं स्टेज 3 में, तो वो आपके अलग होते हैं। आपके जो स्टेज 2 में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसे कि हम इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। रिजल्ट की चिंता आप बिल्कुल नहीं करें बच्चे, रिजल्ट जल्द ही आएगी और रिजल्ट आपको सब चीज़ अपना जो बच्चे कंफर्म है कि हाँ हमारा सिलेक्शन पक्का है, हमारे इतने मार्क्स आ चुके हैं, तो उनके लिए बता दें कि आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि हाँ आपका आएगा। सो आप आगे के लिए भी तैयारी कीजिए और जो फर्दर एग्जामिनेशन है जैसे कि नेवी हो गए, एयरफोर्स हो गए, उनके लिए भी पढ़ाई करते चलिए। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़िए, आप एक ही चीज़ पे आश्रित ना रहें, ठीक है। और जो भी हमारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारे इस बार नहीं हो पाएगा, उनके लिए निराशा की बात नहीं है। सभी चीज़ों को जाने, वो कैसे प्रोसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, हर एक चीज़ को जानते चले और अपने पढ़ाई को भी साथ में लेते चले। जस्ट ही आपके जल्द ही जून जुलाई के आसपास आपके वैकेंसीज आएंगे आपके कोस्ट गार्ड के, और फिर से उसमें भरेगा आप वैकेंसीज और फिर से तैयारी कीजिएगा, आपके बिल्कुल एग्जामिनेशन क्रैक होंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं परमानेंटली या फिर टेम्पररली, तो आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, एकदम सारे आपके स्टेप्स वाइज, पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और आपको गारंटी है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आइए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, कि क्या क्या वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे। तो जो भी आपके वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हाइट की बात कही जाए तो हाइट में क्या चेक किया जाएगा, तो हाइट में आपका वहाँ पे होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर्स आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और 150 सेंटीमीटर्स में कुछ बच्चों का 5 सेंटीमीटर का क्या होता है बच्चे, रिलैक्सेशन दिया जाता है, और कहें 5 सेंटीमीटर उसके रिड्यूस भी किए जा सकते हैं। तो वो किन बच्चों का होता है उनके बारे में जान ले। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाइट स्टैंडर्ड्स में भी रिड्यूस अप टू 5 सेंटीमीटर, यानी अप टू 0.5 सेंटीमीटर्स, यानी हाइट का जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर का रिडक्शंस भी आ सकते हैं। वो किन बच्चों के लिए है, तो वो उन बच्चों के लिए है जिनके पास, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, वो उन बच्चों के लिए है जिनके पास डोमिसाइल होंगे आपके असम के, नागालैंड मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यानी इन सभी आपके स्टेट्स के अगर डोमिसाइल्स आपके होते हैं आपके पास, तो आपको 5 सेंटीमीटर का आपके हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 157 सेंटीमीटर सभी के लिए जनरल हाइट होना चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किन किन बच्चों के लिए, जिनके पास डोमिसाइल होगा इन सभी स्टेट्स के, ठीक है। तो देखिए हालांकि ये आपको डोमिसाइल यानी आपके जो रिलैक्सेशन हो गए, इनको लेने के लिए भी आपको क्या क्राइटेरिया है वो जस्ट इसके बाद हम बताएंगे। सो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। नेक्स्ट आपका है हाइट स्टैंडर्ड में बी रिड्यूस बाई अप टू 2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ लक्षद्वीप, यानी आपके 0.2 सेंटीमीटर का आपको हाइट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो किन बच्चों के लिए होगा, तो वो उन बच्चों के लिए होगा जिनका पास डोमिसाइल होगा लक्षद्वीप का, यानी लक्षद्वीप वाले बच्चों के लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में, और आपके इन सभी स्टेट्स वाले बच्चों के लिए 5 सेंटीमीटर का आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा इनके हाइट्स में, ठीक है। और जनरल जो हाइट होगा वो आपका 157 सेंटीमीटर सभी बच्चों का चेक किया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नए आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे वो चेस्ट होंगे। चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट जो होगा वो आपका वेल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी जो आपका ये प्रोपोर्शन होगा 157 सेंटीमीटर हाइट के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोपोर्शन देखा जाएगा। चेस्ट के बारे में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आपको उसमें नहीं चेक किया जाता है, वो लगभग कितना कहे तो 87-83 के आसपास आपका चेस्ट देखा जाता है इतना, और उसमें 5 सेंटीमीटर का आगे पीछे रिलैक्सेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो चेस्ट कुछ खास नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइट है। और वेट जो होता है, वेट की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, आपके एज को देखा जाएगा और आपके हाइट को देखा जाएगा। उसके अनुसार वहाँ पे आप जाइएगा जब आपके, तो वहाँ के जो आपके मेडिकल जो लेंगे आपके, वो आपको बताएंगे कि आपके हाइट और आपके एज के अनुसार आपका कितना आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। और उस वेट में आपका 10% का प्लस माइनस यानी ज़्यादा और कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वेट जो है, तो वेट में जो क्या होगा वो 10% किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, तो ये सभी चीज़ टॉलरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हियरिंग है, तो हियरिंग नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए,
ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए। जो बात यहाँ पे लिखी गई है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा नोट में, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स एंड क्लीन फॉर वैक्स एंड टाटा रिमूव फ्रॉम टीथ प्रायर टू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहा जाता है कि आपके जो एग्जामिनेशन में जाने से पहले, एग्जामिनेशन आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे उसमें जाने से पहले आप अपने पूरा कान को साफ करवा लीजिएगा, वैक्स मतलब उसमें क्या निकलवा लीजिएगा, कान को पूरा साफ करवा के, पूरे अपने टीथ को साफ करवा के तब वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपके कान और टीथ में अगर थोड़ा सा भी कुछ गंदगी देखा जाएगा तो आपको वैसे भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों काम करके जाना है, अपने कान को साफ करवा लेना है और अपने टीथ को भी साफ करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नीचे है कि द कैंडिडेट्स क्लेमिंग हाइट। अब देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि हाइट के बारे में, कि जो कैंडिडेट्स होंगे जो हाइट के लिए क्लेम किए होंगे, यानी हाइट के रिलैक्सेशन के लिए क्लेम किए होंगे, उनके बारे में बात कही जाए तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मेडिकल ऑफिसर को देना पड़ेगा। उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा। अगर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर फेलियर टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर वो फेलियर हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए अपने मेडिकल ऑफिसर्स के सामने, तो क्या होगा, उनका जो हाइट का जो रिलैक्सेशन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और जो नॉर्मल हाइट है उसके अनुसार नापा जाएगा। अब देखिए कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हाइट ही नहीं नापा जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, नहीं। आप अगर डोमिसाइल नहीं दे पाते हैं तो आपका जो 5 सेंटीमीटर का और जो कहें 2 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन मिलता है ये आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, सारी चीज़ समझ में आ चुके हैं, किनको मिलेगा रिलैक्सेशन, कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ आपके ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो गए कि इन क्राइटेरिया को देखकर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट या अनफिट किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये सभी क्राइटेरिया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सभी आपके अब हो चुके हैं। तो अब क्या बच गया, तो अब बच जाएंगे हमारे आखिर वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन में आखिर देखा क्या जाएगा लास्टली हमें। तो देखिए लास्टली सारे चीज़ चेक करने के बाद आपको वहाँ पे फेल और पास का रिजल्ट दिया जाता है। यानी आप ऐसा कोई नहीं कि चलिए आपका दांत बहुत बढ़िया लगा तो 25 नंबर दे देंगे, या किन्हीं के दांत में थोड़ा सा छेद हो गया तो उनको 30 नंबर दे देंगे, चाहे उनको क्या करेंगे, उनको छेद के कारण उनका मार्क्स काट लेंगे, उनको 20 नंबर दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ पास और फेल वहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। सिर्फ ओनली पास एंड फेल आपको वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो पास फेल जब देख लेंगे हम वहाँ पे तो क्या होगा, अब देखिए कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे फेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फेल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे बारे में बताया जा रहा है। पास हो गए तो वो तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थर्ड स्टेज में, फिर वहाँ पे मेडिकल होगा। तो वहाँ पे कैसे मेडिकल होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम इसके लिए बात कर लेते हैं, इनिशियल मेडिकल के लिए। तो कुछ बच्चे मान लेते हैं फेल हो जाते हैं, उनके लिए बता दें, लिखा गया है पहले पॉइंट में आपका द मेडिकल ऑफिसर में पुट दी कैंडिडेट एज परमानेंटली अनफिट और टेम्पररी अनफिट। जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो किसी भी कैंडिडेट को परमानेंटली अनफिट यानी हमेशा के लिए अनफिट मान देंगे, हटा देंगे, और कहें आपको टेम्पररी अनफिट यानी जो टेम्पररी कह सकते हैं टेम्पररी अनफिट उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके दोनों कंडीशंस में अगर कोई हमारा स्टूडेंट्स अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर परमानेंटली अनफिट हो जाए या फिर कोई स्टूडेंट्स अगर टेम्पररी अनफिट हो जाए तो वो क्या करेंगे, इसको समझिएगा। तो ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपके जानने की योग्य है, क्योंकि इसे जाने, क्योंकि हो सकता है कभी भी किसी के साथ ऐसा घटना घट जाए, ना घटे भगवान करे, लेकिन फिर भी आपका हो सकता है, तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, आखिर क्या हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप्स होगा कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई स्टूडेंट्स हमारा परमानेंटली और टेम्पररी अनफिट हो जाता है तो द कैंडिडेट कैन अपील ऑन फाइंडिंग ऑफ द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट जो होंगे वो अपने क्या करेंगे, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो अपील करेंगे, क्या करेंगे, अपील देंगे, ठीक है। अपील देंगे कि नहीं हमारा क्या होना चाहिए, हमारा खुद दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो परमानेंटली अनफिट वाले हो या फिर टेम्पररी अनफिट वाले हो, दोनों आपको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कौन आपके परमानेंटली और कौन आपके टेम्पररी वाले कब कब कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है कि द अपील मेडिकल टू बी कंप्लीटेड विद इन 21 डेज इफ परमानेंटली अनफिट। जो आपको अपील देना पड़ेगा, अगर आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है तो आपको 21 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको अपील देना पड़ेगा। 21 दिन के अंदर आपको वहाँ पे अपील देना पड़ेगा। अगर आपको टेम्परली अनफिट कर दिया गया है तो आपको 42 दिन के अंदर वहाँ पे अपील करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 42 दिन के अंदर, 42 डेज के अंदर वहाँ पे अपील आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियल मेडिकल्स, यानी जैसे इनिशियल मेडिकल खत्म होते हैं आपके, अगर आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है तो आप 21 दिन के अंदर आप अगर वहाँ पे अपील दे देते हैं कि नहीं हमारा दोबारा चेक कीजिए, तो वहाँ पे आपको देखा जाएगा दोबारा, नहीं तो नहीं दिखा जाएगा। 21 दिन के बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा चेक कीजिए, आप ऐसा अपील करते हैं तो उसको क्या किया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर आप अगर टेम्परली अनफिट होते हैं तो आपको 42 दिन दिया जाता है। 42 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको अपील अगर करवाना है तो आप अपील करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नो फर्दर रिव्यू और अपील इज परमिसिबल इफ डिक्लेयर्ड अनफिट और फेल इन अपील मेडिकल्स। अगर आप अपील मेडिकल्स में भी अगर आपने अपील किया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपने अपील किया, अगर उसमें भी आप अगर अनफिट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं अपील होने के बाद, ठीक है, तब आपको कोई नया चांस नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप एक बार अपील कर दिए तो आप अगर उस अपील में भी अगर अनफिट और फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है।
चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम ये आपको एक बार तो अपील का चांस दिया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपके द्वारा कोई छोटी सी गलती हुई हो तो आप उस अपील में सुधार कर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नो अदर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अदर देन दी स्पेशलिस्ट ओपिनियन इन अ मिलिट्री हॉस्पिटल इज एडमिसिबल ड्यूरिंग द अपील मेडिकल। अब कहने का मतलब है कि आप अगर मान लेते हैं आपको अगर चेस्ट के लिए या फिर आपको मान लेते हैं अगर हियरिंग के लिए ही आपको अगर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो आप अगर सोचते होंगे कि हम हियरिंग के लिए हमको निकाल दिया गया है, तो आप बाहर से कोई मेडिकल लेके आएंगे, कोई उसका सर्टिफिकेट किसी दूसरे डॉक्टर से, आप उसको दिखा के सबमिट करके और क्या करेंगे, आप वहाँ पे सही सुधार करवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपके क्या कहें तो आपके जो ऑफिशियल साइट्स होते हैं और आपके जो एडवर्टीजमेंट आते हैं आपके कोस्ट गार्ड के द्वारा, वहाँ से लिया गया है सारे पॉइंट्स। तो आपको एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कारण से हम पॉइंट वाइज बताते जा रहे हैं ताकि आपको क्या हो, बर्डन फील नहीं हो और आपको सारी चीज़ समझ में आते चले। तो हम आपको बता दें कि जो आपका अदर सर्टिफिकेट यानी कहा जा रहा है कि नो अदर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अदर दैन दी स्पेशलिस्ट ओपिनियन इन अ मिलिट्री हॉस्पिटल इज एडमिसिबल ड्यूरिंग दी अपील मेडिकल, यानी अपील मेडिकल के दौरान अगर आप कहीं बाहर से सर्टिफिकेट लाते हैं तो उस सर्टिफिकेट को नहीं लिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया जाए, ठीक है। जब तक मिलिट्री हॉस्पिटल से आपको जब तक कुछ आपको उसका सर्टिफिकेट प्रमाण नहीं दिया जाए तब तक आपका वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं लागू होगा, ठीक है। उसको नहीं आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, दी वैलिडिटी ऑफ इनिशियल मेडिकल इज ओनली अप टू 6 मंथ। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जो आपका जो वैलिडिटी होगा आपके इनिशियल मेडिकल का, मान लेते हैं कि आप इनिशियल मेडिकल में पास हो चुके हैं या फिर इनिशियल मेडिकल में फेल हो चुके हैं, यही दो कंडीशन होगा। तो हमने फेल के बारे में बता दिया है, तो अब पास वाले भी कुछ सुन ले थोड़ा सा और फेल वाले भी सुन ले। ये जो क्राइटेरिया होगा ये आपको पास फेल दोनों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि जी आपका जो इनिशियल मेडिकल हुआ होगा आपका वो सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड होगा, यानी आपके 6 मंथ तक आपके इनिशियल मेडिकल को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके साथ एक और कंडीशन हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अनदर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट होंगे उनको अनदर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, दूसरा देना पड़ेगा। तो आप सोचिए ये इनिशियल नहीं है, इनिशियल तो हो चुका है, नहीं दूसरा इनिशियल यानी दोबारा से आपको इनिशियल देना पड़ेगा इफ़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डिले ड्यू टू एनी अनफॉरसीन इवेंट लाइक कोविड पेंडेमिक और एनी अदर सर्कमस्टांसेस। यानी कहने का मतलब अगर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो अगर डिले हो जाता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है 6 मंथ का, ठीक है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और 6th मंथ अब खत्म हो चुका है, पूरे 6 महीना बीत चुके हैं और आपका रिक्रूटमेंट क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, अभी तक आपका सारे प्रोसेस कंप्लीट होकर वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है और किसी रीजन के कारण आपका पूरा रिक्रूटमेंट ही डिले चल रहा है, जैसे इस बार कोविड-19 के कारण डिले हो रहा है, तो किसी भी रीजन से आपका डिले हो रहा है। एक एग्जांपल दिया गया है जैसे कि इस प्रकार अभी जो कोविड-19 चल रहे हैं इस कारण से डिले हो रहा है या फिर कोई अदर सर्कमस्टांसेस हो, किसी अदर रीजन से डिले हो रहा होगा, तो आपको 6 महीना बीतेगा तो आपको दोबारा मेडिकल देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कहना है कि आपको दोबारा मेडिकल देना ही पड़ेगा और दूसरा कोई आपको रीजन नहीं बचता है, दूसरा कोई कंडीशन नहीं बचता, आपको दोबारा मेडिकल देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको फिर से वहाँ पे मेडिकली पास और फेल होना पड़ेगा, ठीक है। जो जैसा आपका क्राइटेरिया का उसके अनुसार आपको फिर से पास और फेल किया जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि फेल वाले बच्चों को थोड़ा सा चांसेस मिल जाए कि दोबारा उनको क्या करे, मौका मिल जाए उनको डी मेडिकल देने का, और पास वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा दुख की बात होगी कि उनको दोबारा फिर से देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि 6 मंथ से पहले अगर सब कुछ हो जाते हैं तो क्या होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा अभी जो रिजल्ट के लिए सारे बच्चे बेचैन हो रहे हैं, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के रिजल्ट ले भी लेता है, फिर आपका स्टेज 2 का मेडिकल ले लेता है, अगर फिर डिले हो जाता है उसमें अगर, तो कितने सारे प्रॉब्लम आपके होंगे, ठीक है। तो इस कारण से एक तरह से थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन आएगा, जल्दी आएगा, और जैसे ही आएगा तो सारे आपके प्रोसेस जो होंगे वो जल्दी जल्दी कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से आपका 6 महीने के अंदर अगर आपका जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो जाता है, 6 महीने से एक्स्ट्रा हो जाता है दिन आपका, तो क्या होगा, आपको री मेडिकल देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये सारे आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होंगे और कैसे कैसे होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया को देखा जाएगा पास होने पर और फेल होने पर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बताया है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो वीडियो को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मिले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले या फिर नहीं मिले। हमारे द्वारा जितने भी इन्फॉर्मेशन थे वो सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, और किसी प्रकार का और भी कोई आपको वीडियो चाहिए जो आपको डाउट होते हैं तो आप हमें बताइएगा, वो भी वीडियोज़ आपके लिए हम बिल्कुल बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।